दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी सुबह का टाइम है, बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। टिफ़िन में भी हो जाएगी और लंच में भी थोड़ी सी हो जाएगी। और गाजर का हलवा है क्योंकि आज कोई फ्रूट नहीं है तो साथ में ये जाएगा। बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आयरन बच्चों की यूनिफॉर्म पे, क्योंकि कल धुली थी ना तो दोपहर बाद तक सूखी थी, तो इसलिए हल्की सी मैंने रात को उसमें छोड़ दी थी। अब सुबह आयरन हो रही है। और माइक्रोवेव का किसी ने पूछा था कि जी क्या यूज़ करते हो आप? तो देखो, शुरू में चीज़ों में ना बड़ा शौक सा लगता है, लेकिन बाद में वो बेसिक्स पे ही रह जाती हैं। तो सब्ज़ी बस गर्म हो जाती है, दूध गर्म हो जाता है, इस तरीके की, मतलब कुल मिला के रीहीट करने के ही काम आ रहा है माइक्रोवेव। ज़्यादा कुछ इसमें मैं बना नहीं पाती। और बच्चों को भी चलाना आ गया है, तो कुछ अगर कोई चीज़ ऐसी है कि दाल चावल या कुछ और है, बाद में उन्हें गर्म करके खाना है, तो अपने आप से कर लेते हैं। और फिर मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी, आटा गूँथ लिया है। डिटेल में इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब टिफ़िन पैक होने लगे थे तो बच्चे जो हैं वो एक बार छोटी डिब्बी एडजस्ट करनी होती है या चम्मच रखनी होती है, तो वो चीज़ें अपनी कर बच्चों को भेजने के बाद फिर आती है सारी चीज़ें जगह पे रख के डस्टिंग करने की बारी, तो वो मैंने कर दी थी, साफ़ हो गया है। अब ऊपर से आ रही है आवाज़, चलिए आपको दिखाती हूँ किस चीज़ की है। ये ना एक या दो शायद चिड़ियाँ हैं और आके शीशे में इन्हें अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, तो आके ना इसमें ज़ोर ज़ोर से शीशे में टक्कर मार रही थी। और जो यहाँ पर ये बेल लगी हुई है स्टैंड में, प्लांटर में, इसमें इन्हें खूब आनंद आ रहा था, तो इसमें झूल रही थी। और बार बार शीशे में अपने आप को देखती, क्योंकि बैक साइड से जब बाहर से देखो ना तो वो अपना ही मिरर इमेज नज़र आता है, तो शायद उस वजह से। और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से शीशे में आके जो है मार रही थी, पंख फैला रही थी, समझ नहीं आ रहा था खुश हो रही है कि गुस्सा हो रही है। लेकिन एक अलग सी चीज़ थी आज ये। सुबह इसने काफ़ी शोर मचाया हुआ था। अब जब मैं उठ के आई थी ना तभी मैंने ऊपर वाला बेडरूम क्लीन कर दिया था, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नीचे, और लॉन्ड्री हैंगर पे जो कपड़े बचे हैं वो मैं या तो रात को उतारूँगी, या फिर इनमें एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है वो सुबह प्रेस होगी। उसमें थोड़ी मोटी हैं स्वेट शर्ट्स उसकी, तो थोड़ी सी और वो सूख जाएंगी। अब मैं नीचे आके फटाफट से तैयार हो रही थी क्योंकि स्कूल जाने का जो है समय होता चला जा रहा था। तो मैंने वुलन कुर्ती पहनी है, शॉर्ट कोट पहना है इसके ऊपर, तो मैं हो गई हूँ पैक, विंटर रेडी। अब चलते हैं बाहर स्कूल की तरफ, क्योंकि खाना वगैरह जो है वो सब पैक रखा है। अब हम निकलेंगे स्कूल की तरफ, और आज का सुबह का जो है वो घर का काम ओवर, और अब हम मैम जी वाले रोल में आ जाएंगे। मौसम अभी देखने में खुशनुमा सा रहता है, लेकिन जब घटा होती है और उसके बाद हवा चल जाती है तब थोड़ी ठंड लगती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, जो सुन्न वाली ठंड थी वो अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। हाथ पैरों में जो चीस सी मारने लगती थी, तो यही चल रहा है। स्कूल के 6 घंटे अपना काम करके उसके बाद फिर मैं अब आ रही हूँ वापस घर। और टीचर जी का काम अब ख़त्म। अब वापस आके घर पे फिर मैंने सबसे पहले फ्रेश वगैरह होके बच्चों को देख के कि क्या क्या कर रहे हैं, मैं सेक रही हूँ अपने लिए रोटी। और आज जो है मेरे हस्बैंड का खाना बाहर था, वो कहीं गए थे, वहाँ पर था। और बच्चे जब स्कूल से आए थे तो वो नेहा के यहाँ गए थे, तो खाना उन्होंने जो है स्कूल से आके नेहा ने वहीं पर उन्हें खिला दिया था, वरना यहाँ मैं अब आती तो इनके लिए भी बनाती। तो 15-20 मिनट का फ़र्क था बच्चों में और मुझ में, लेकिन उतने उसने खाना वहाँ पर खिला दिया। तो बस मैं ही बची हूँ, तो मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी इसी हिसाब से लंच के हिसाब से बना के गई थी। और अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ अपने लिए, और उसके बाद चाय पीऊँगी। लेकिन आज रोटी ना मैंने लेट खाई है। पहले मैं आके, मेरे कंधे में दर्द जो है वो ज़्यादा हो रहा था, तो मैं लेट गई थी ज़रा सी देर। पहले बच्चों की जो है वो पढ़ाई का इन्हें समझाया था, टेस्ट वगैरह जो भी हैं, और इनको थोड़ा सा बैठा के उसके बाद रेस्ट करके थोड़ा सा यूट्यूब का काम था। तो तब मैं 1-1.5 घंटे बाद, अब ऑलमोस्ट मतलब शाम हो रही है जब मैं रोटी सेक रही हूँ, और तब खाऊँगी। थोड़ा सा इनका आज लिखने का काम था, वो इन्होंने इतने पूरा कर लिया है। और टेस्ट है जी आज मैथ का, तैयारी जो करनी है, 2 दिन है, 2 ही चैप्टर हैं।
अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6816 मोटर हॉर्न्स इन 12 डेज। जो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली वो मिली डेज में। हाउ मैनी हॉर्न्स डज इट प्रोड्यूस इन 3 वीक्स। और जो तुमसे मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं 3 वीक्स में। तो 1 वीक में होते हैं 7 डेज, 3 वीक्स में हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये 3 वीक्स हो गए 21 डेज। तो पहले 12 डेज से 1 डे का निकालेंगे, फिर 1 डे की मदद से हम 21 डेज का। तो ये है इसमें ट्रिकी कि सीधे 12 डेज के बाद सीधे 21 डेज ना दे के 3 वीक्स करके दे दिया। यहाँ तुम्हें थोड़ा सा चेंज अपने पास से करना पड़ेगा। बाकी सारे उसी तरीके से हैं कि मैनी से 1 पे जाओ डिवाइड करके, और 1 से फिर मैनी पे जाओ मल्टीप्लाई करके। ओके। ये 10th वाला करना है तुम्हें उन 4 में जो मैंने दिए हैं। अब मैंने वहाँ पर बैठ के बच्चों के पास ही खाना खाया। इतने वो सवाल कर रहे थे, उन्हें थोड़ा सा जो समझाना था वो समझा दिया। और खाना खा के फिर अभी बच्चे मैथ सम्स कर ही रहे हैं। इतने में आ गई थी बाहर बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये शाम के बर्तन धुल जाएंगे तो रात को जो है काम हल्का हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, और दूसरी बात यही है कि कंधे में दर्द जो है वो बढ़ गया है। तो मे भी अगर ये और बढ़ गया तो रात को जो है जितना काम कम हो उतना अच्छा। तो इसलिए मैं बर्तन जो है वो सारे अभी धो के रख रही हूँ। थोड़ा बहुत लेटना था वो मैं पहले ही लेट चुकी हूँ, आपको बताया मैंने। अगर अब मन करेगा तो मैं थोड़ा सा और लेट जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम है, मतलब 1 घंटे का इतना समय है कि डिनर में अभी है। तो इतने में बच्चों के पास जब बैठूंगी ना तो बजाय बैठने के आराम से लेट ही जाऊँगी। तो रेस्ट भी मिल जाएगा, और शाम को जो है सीधे जो भी खाना बनेगा वो बनाना शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी सब्जियां ख़त्म हो रही हैं, तो मे बी मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज सब्जियां भी लेके आए, तो एक काम सब्जी का भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आज लॉन्ड्री का कोई काम नहीं करा है। आयरन करनी है वो सुबह ही हो जाएगी। बाकी आज लोड कोई नहीं लगाया। अब यहाँ पर सारा जो है वो किचन साफ़ हो गया है, लॉबी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब वापस जा रही हूँ मैं अंदर ही। तो बच्चों को पढ़ाऊँगी भी, जो देखेंगे बताना होगा, कुछ भी होगा, मतलब उनको जो भी चाहिए इस टाइम पे। अब ये 1 से 1.5 घंटा जो है मैं और बच्चे दोनों अंदर ही रहेंगे। इनकी पढ़ाई भी होती रहेगी और मेरा रेस्ट भी होता रहेगा। तो इन्होंने ये आज ना यूनिटरी मेथड का इनका जो चल रहा है वो है। तो इन्होंने मतलब सवाल करने शुरू किए, जहाँ अटक आ रही थी वहाँ समझाया। इतना करके मैथ का काम। अगला विषय था जीके, जो इनकी किताब ना कई दिन से मैम के पास गई हुई थी करेक्शन के लिए। इसकी एक वर्कशीट थी तो वो कंप्लीट की है, और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर ये लोग थोड़ी देर के लिए जाएंगी बराबर में प्रियंका के पास खेलने के लिए। आज मैं नहीं जा पाई, वरना मैं डेली एक बार तो चली जाती हूँ आधा घंटे के लिए। कोशिश रहती है कि मिलाऊँ चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, क्योंकि बच्ची छोटी है तो वो नहीं आ पाती अब जल्दी जल्दी, तो मैं चली जाती हूँ। फिर जब ये चली गई थी खेलने के लिए तो मैंने शाम का जो है अपनी पूजा कर ली, और इसके बाद फिर डिनर का देखेंगे। लेकिन इतने में पूजा करके हटी हूँ, इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो वो लाए थे सब्जियाँ, अब उनका काम देखते हैं सब्जियों में क्या क्या काम बढ़ा है अब। तो ये जी एग करी के लिए 3 अंडे थे, तो इन्होंने जो है एग करी बनाने का प्लान किया। तो एग करी मेरे हस्बैंड जो है वो सिंगल हैंडेडली खुद बना लेंगे, क्योंकि सब्जियाँ आ गई हैं, मैं इन्हें संभाल लेती हूँ। और सर्वाइकल में वैसे भी नीचे देख के काम करने में ही दिक्कत हो रही है, और सारे काम नीचे ही देख के करने के होते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अवॉइड क्या ही करूं। तो मैंने सबसे पहले ना मटर जो हैं वो रख ली, इनको यहाँ पर बैठ के पीढ़े पे छीलूंगी। और इतने अंडे जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, इनमें हल्का सा कट लगा के इनको कर लिया है सौटे, जो तेल में फ्राई से कर दिए वो करने। और मैं यहाँ पर छील रही हूँ मटर। अब यहाँ पर हम दोनों ही ना साथ साथ ही हैं, तो ये है कि पूरे दिन भर की जो भी बात है वो करते जा रहे हैं, वो कुकिंग करते जा रहे हैं, और मैं जो हूँ ये छीलती जा रही हूँ। अगर ये ना छील रही होती तो ये कई बार चॉपिंग वगैरह में या और कोई काम साथ में क्लीनिंग का रहता है वो मैं करवा देती। लेकिन अब मैं बैठ के जो है सिंगल हैंडेडली मैं अपना काम कर रही हूँ और वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर अंडे 3 ही थे। आरोही नहीं खाती है एक्चुअली एग करी, उसको नहीं पसंद है अंडा। तो वो ज़्यादातर अंडे के अगर हम कभी कुछ बनाते भी हैं तो आरोही नहीं खाती। 3 अंडे हैं, लेकिन एक और होना चाहिए था फिर भी। तो इसमें ना थोड़े से आलू इन्होंने फ्राई कर लिए, सब्ज़ी थोड़ी बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर जो है तेल में प्याज फ्राई कर ली, हरी मिर्च काटी है, लहसुन अदरक है, वो सब चीज़ें जो हैं जैसे बेसिक सब्ज़ी बनती है। अच्छा, टमाटर वगैरह इसमें ऐसा है कि डाल भी लेते हैं और नहीं भी डालते, लेकिन जो रोटी के साथ हम लोग ज़्यादातर खाते हैं
एग करी, उसमें बिना टमाटर का ही फ्लेवर जो है वो पर्सनली मुझे बिना टमाटर के ही पसंद है, तो ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं। अब ये जब तीनों चीज़ें भुन गई तो उसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं सारे, फिर मसाले भी भुन गए तो आलू डाल दिए हैं इसमें, पहले आलू गलेंगे और उसके बाद फिर इसमें अंडे जो हैं वो काट के ऐड कर देंगे। अब आलू गल गए थे तो इसमें जो अंडे हैं उनको बीच में से कट करके ये डाल दिया है इसमें। अब इनको थोड़ा सा बॉईल देंगे और उसके बाद बस धनिया, तो हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। सिंपल सी रेसिपी है, इसीलिए कभी शेयर नहीं की थी। और दूसरी चीज़, जो लोग वेजिटेरियन हैं या बिल्कुल भी प्याज लहसुन तक नहीं खाते, उनके लिए एग रेसिपी या कोई भी और नॉन वेज की रेसिपी देखना थोड़ा सा वो हो जाता है, इसीलिए भी मैं जल्दी से शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इस पे आ रही थी, तो सिंपल सी यही एग करी की रेसिपी है जैसे हमारे यहाँ बनती है। लेकिन देखने में आपको शायद फिर यही बात है कि पसंद ना आए, पर अच्छी बनती है। अब इसके बाद बच्चों ने, सबने, हमने खाना खा लिया था, क्लीन हो गया है रसोई, पोछा लगा दिया है। सारी किचन क्लीन करने के बाद अब मेरा टारगेट है ये सब्जियाँ, इनको मुझे साफ़ करना है। तो मैंने किचन क्लीनिंग इससे पहले नहीं छोड़ी, क्योंकि ऐसा है ना कि जितना काम हो जाएगा, किचन साफ़ पड़ी है, जब मुझे लगेगा मेरी बस हो गई तो मैं छोड़ सकती हूँ। अब 10 मिनट लगे, ये वाली जितनी मटर बची थी वो सारी छिल गई। अब अगली बारी है मेथी की। तो मेथी की मैंने गड्डी की जो डोरी बंधी रहती है वो काट ली, इसको बास्केट में इसमें रख लिया, हल्का सा फैला दिया, थोड़ी ना गीली है ये मेथी। अब इसमें से जितने पत्ते पत्ते हैं वो मुझे निकाल के अलग रखने हैं, और चॉपिंग नहीं हो पाएगी, इतना टाइम नहीं है, टाइम क्या कह लो, इतनी एनर्जी नहीं बची है। दर्द ज़्यादा हो रहा है इसमें, नीचे देख के लगातार काम करने में। नॉर्मली होता है तभी कमर में और गर्दन में होने लगता है, जब ये सब्जियां वगैरह साफ़ इकट्ठी करो तो। अब ये है कि अगर पत्तियों वाली सब्ज़ी आप किसी भी रीज़न से, अब मैं इसको रात भर के लिए अगर छोड़ दूँ कि सुबह कर लूँगी, तो अब मुझे लगेगा इसमें आधा घंटा, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर ताज़ी गड्डी आप साफ़ कर रहे हो ना, आधे घंटे में आपकी मेथी की गड्डी जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर यही एक दिन पुरानी हो जाएगी तो आपके आधे घंटे में नहीं होगी, आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जान ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको साफ़ करने में, पत्ते तोड़ने में। अब ये हल्के से इशारे से ही टूट रही है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है। आधे घंटा लगा है, 10:30 बजे हैं, आपको दिखाऊं मैं, और ये जी हो गई। तो कुल मिला के 40 मिनट अब लग गए जी सब्जी में। ये सब मैं ऐसे ही रख रही हूँ, इनको फ्रिज वगैरह में कुछ नहीं रख रही हूँ, बस इनको छान के। अब मूली के पत्ते हैं ये 3, ये काफ़ी मज़बूत से लग रहे हैं, और अगर सुबह बनानी होगी मुझे तो मैं इसे सुबह ही काट लूँगी, इसमें अब टाइम नहीं दे रही हूँ। बाकी सारा घर मेंटेन है, तो मैं चली सोने, और ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।